हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान वर्कशीट माह फरवरी का पूरा हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है और यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमारे लिए इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है। तो चित्र में देखकर बताना है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं। तो वो है ओजोन परत तक, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बादल वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती हैं। तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिभ्रमण और जल वाष्प, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। तो ये वायु दाब को प्रभावित करने वाले हमारे कारक हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 7 नंबर में दिया है, जल समीर एवं थल समीर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जल समीर और थल समीर में अंतर बताया गया है। आप इसके लिए नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, विधानसभा से संबंधित जानकारी तालिका में भरिए। तो यहाँ से मतलब सामने कुछ बिंदु दिए गए हैं, विवरण बिंदु, और यहाँ पर आपके लिए कॉलम में जानकारी भरनी है। तो विधानसभा का कार्यकाल तो यहाँ पर 5 साल होता है, भर देंगे आप। फिर विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो विधायक कहते हैं। फिर है विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आयु बता देनी है 25 वर्ष। फिर इसके बाद में है, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो कुल संख्या सदस्यों की वो है 230। तो यहाँ पर 230 भर देंगे। इसके बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है, तो वो भोपाल में है। इस प्रकार से इस कॉलम में आप अपनी जानकारी भर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बा में दिया गया है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हताएं होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इसके बाद में दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। फिर चौथा है, वह दिवालिया घोषित अथवा पागल ना हो। तो ये कंडीशंस हैं, मतलब ये शर्तें होनी चाहिए, तब जाके वो विधानसभा का सदस्य बनता है, ठीक है। तो फिर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें है, एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो आप चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यह ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है, तो दिल्ली में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था, वह किस वंश का सुल्तान था। तो आंसर में होगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण का कार्य कराया गया था, और यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर में, इसको देखते हैं। इसमें है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तो यहाँ पर इसका आंसर है, आप इसके लिए भी नोट कर सकते हैं। तो रजिया जो सुल्तान की पुत्री थी, उसे इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते हुए ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि बड़ा पुत्र नरुशुद्दीन शासन कर रहा था, अन्य पुत्र अयोग्य थे, ठीक है। इसीलिए उसने अपनी मतलब पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें दिया गया है कि चित्रों के आधार पर आपको इसको देखकर उत्तर देनी है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है। तो जो दीर्घ ज्वार है उसकी कंडीशन यहाँ पर बताएंगे। तो जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होती हैं, उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। तो ये होता है दीर्घ ज्वार का कारण। इसके बाद में है नेक्स्ट, दीर्घ ज्वार किन किन परिस्थितियों में आता है। तो वो अमावस्या और पूर्णिमा, इन दोनों ही समय पर दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य की और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही एक सरल रेखा में होती हैं, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, लघु ज्वार किन किन तिथियों को आता है। तो लघु ज्वार जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। तो ये लघु ज्वार का टाइम है, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट, ज्वार भाटे के 2 लाभ बताइए। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की सीपें, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारों पर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इसमें लाभ आ जाती हैं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, जिसमें है, दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन करना है।
तो यहाँ पर इस चित्र को देखते हुए आप इसका वर्णन करेंगे। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पर इस वर्णन को देख सकते हैं, आप अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नदियाँ, नाले, तालाब, झीलें, भूमिगत जल, बर्फीले क्षेत्र, सागर, महासागर आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गर्मी में इन स्रोतों से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। ये जल वाष्प ठंडी होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन बादलों में वाष्प का संघनन होने लगता है तथा ये भारी हो जाते हैं और बारिश करती हैं। ठीक है, तो यह यहाँ का चक्र बताया गया है, मतलब कि किस प्रकार से बारिश होती है और वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर बारिश होती है। ठीक है, तो इस चित्र को देखकर आप यहाँ पर इसका वर्णन कर सकती हैं और इसके लिए नोट कर सकती हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है 5वां, जिसमें दिया है संसद या फिर व्यवस्थापिका से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। तो यहाँ पर तालिका में आपके लिए यहाँ पर विवरण बिंदुओं के अनुसार आपको जानकारी फिल करनी है। तो विवरण बिंदु हैं इस साइड में और यहाँ पर जानकारी भरेंगे इस कॉलम में। तो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है, ठीक है, और इसके बाद में निम्न सदन जो है वो लोकसभा होती है। फिर लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। इसके बाद में लोकसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या जो कि होती है 545 और राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या होती है 250, ठीक है। और लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो होती है 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। और लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं लोकाध्यक्ष या फिर लोकसभा के सदस्य। और फिर राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाला होता है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रकार से इस तालिका को आप देख सकते हैं और इसके लिए अपनी वर्कशीट में भर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है जिसमें दिया गया है निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है खोजी बनो पहले में, ठीक है। तो इनके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था। तो किसके टाइम में आया था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है इन्हें लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। तो लौह रक्त की नीति का सुल्तान है वो गयासुद्दीन बलबन को कहते हैं। फिर ये हमारा दूसरा नंबर का आंसर होता है। तीसरे नंबर में देखते हैं इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है यह अपने को सिकंदर ईसानी कहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी थे जो अपने को सिकंदर ईसानी कहते थे। तो यहाँ पर इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो वो दिल्ली के इब्राहिम लोदी थे जिनके लिए पानीपत के प्रथम युद्ध में मतलब बाबर ने पराजित कर दिया था। फिर इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 12 आता है जिसमें है मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष और शासनकाल की तिथियों सहित तैयार कीजिए। तो यहाँ पर इसके लिए आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये रहे मतलब कि जो मुगल साम्राज्य के शासक थे और ये उनका शासनकाल है। तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न 7वां जो भी लिया गया है प्रोजेक्ट कार्य से। प्रोजेक्ट कार्य में अंक होते हैं 20 और ये खंड 12 में है। तो यहाँ पर एक चित्र में मतलब मानचित्र दिखाया गया है। इसमें आपके लिए इन सभी जो यहाँ पर शब्द दिखाए गए हैं या जगहें दिखाई गई हैं इनके लिए वहाँ पर दर्शाना है। तो क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तक अथवा एटलस की सहायता की से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। तो यहाँ पर है कुल 10 स्थान, इनके लिए आप मानचित्र में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर इस मानचित्र को आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किसके लिए दर्शाया गया है। इसी प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में दर्शा सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।